हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे एक्सेल में वर्कर सैलरी शीट बनाया जाता है। मतलब अगर किसी फर्म में या किसी दुकान पे अगर वहां पे बहुत सारे वर्कर हैं और उस वर्करों का अगर सैलरी शीट बनाना होता है तो इसके लिए क्या रूल होता है, किस किस फार्मूले का लोग इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वह आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो मैंने जो डाटा बनाया है वह देखिए कैसे बनाया है। यहाँ पे लिखा है वर्कर नेम, मतलब हमारे यहाँ जितने वर्कर काम करते हैं उनका हमने नाम लिख दिया है। उसके बाद से हमने मंडे से लेके संडे तक हेडिंग बना दिया है। और जो जितना दिन मतलब सर्विस जॉब है मंडे को प्रेजेंट है तो मैंने पी से इंडिकेट किया है। ठीक है, ट्यूसडे को भी प्रेजेंट है तो ये भी हमने क्या किया है, पी से इंडिकेट किया है। मतलब जहां जिस जिस डेट को प्रेजेंट है उसको पी से इंडिकेट किया गया है। जिस डेट को ठीक है वो छुट्टी लिए हैं तो हमने एल से इंडिकेट किया है। और बिना बताए गायब हो गए हैं तो हमने उसको ए से मतलब अब्सेंट हमने चढ़ाया है। मतलब पी मतलब प्रेजेंट, एल मतलब लीव और ए मतलब अब्सेंट। ठीक है ना, ये हमने आप चढ़ा दिया है और आपको भी चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद से हमने फिर से यहाँ पे एक निकाला टोटल वर्किंग डे। मतलब टोटल वर्किंग डे मतलब हमारे यहाँ काम कितना दिन हुआ है। ठीक है, और कितना दिन काम हुआ और कितने दिन में कितने लोग आए हैं और कितने दिन नहीं आए हैं, कितने दिन छुट्टी पे थे, वो हम निकालना है। जैसे प्रेजेंट डे मतलब हमारे यहाँ जो काम हुआ है 7 दिन में, वह काम हुआ है प्रेजेंट है या 5 दिन। ठीक है, और अब्सेंट है एक भी दिन नहीं, लीव है एक दिन। मतलब अभी यहाँ पे अभी जब नंबरिंग हम डालेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद से देखो प्रेजेंट डे निकाला है, अब्सेंट डे निकाला है, लीव डे निकाला है। पर डे सैलरी इनको कितना देता हूँ, मतलब पर डे इनको अमाउंट कितना हम पे करते हैं वो हमने मेंशन किया है। उस हफ्ते में टोटल हम उनको कितना पे करेंगे वो यहाँ से निकाला है। या पूरे महीने में कितना पे करेंगे वो भी निकाल सकते हैं। तो पहले एक हफ्ते वाला सीख लो और जस्ट इसके बाद तुरंत आज ही एक महीने का भी मैं कैसे निकाला जाएगा वो भी बता दूंगा। हम इस छोटा इसलिए किए हैं क्योंकि पूरी हेडिंग को अच्छे से हम समझा सके। अभी हम एक महीने का भी बना के दिखा देंगे, सेम वही हेडिंग रहेंगे, बस उसमें डेट जो एक हफ्ते का है उसमें एक महीने का हो जाएगा। फॉर्मूले वही रहेंगे, कंसेप्ट वही रहेंगे, काम करने के तरीके भी वही रहेंगे। चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके पूरा डिलीट करता हूँ और या पहले इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। ये रहने देता हूँ क्योंकि लिखना पड़ेगा। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा। और सपोज हमारे यहाँ संडे को भी काम होता है और नॉर्मल फर्म में दुकान में ना संडे को भी छुट्टी नहीं देते हैं लोग। अब चलिए ध्यान देना, यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा टोटल वर्किंग डे। टोटल वर्किंग डे का मतलब यह है कि हमारी उस फर्म में हमारी उस दुकान में कितना दिन काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ 7 डे काम होता है। कितने दिन, 7 डे काम होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम हमारे यहाँ होता है 7 डे, लेकिन जो जितना दिन आता है उसके हिसाब से हम लोग उसको सैलरी देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए आते हैं, पहले टोटल वर्किंग डे निकालेंगे। तो चाहो तो ऐसे भी गिन के निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 दिन। मतलब मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन हो गया, लिख भी सकते थे। लेकिन मान लो ये 2 4 10 है, ज्यादा होगा अगर काउंटिंग करना हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, मान लो बीच में कहीं गैपिंग हो तो भी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लो हमारी कंपनी के थ्रू या मेरे फर्म के थ्रू बीच में छुट्टी था, ना absent चढ़ा था, ना प्रेजेंट चढ़ा था, ना लीव चढ़ा था, तो उस समय दिक्कत हो जाएगी, काउंट करते रह जाएंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छा होता है टोटल वर्किंग डे निकालने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूले का नाम है काउंट ए। काउंट ए, देखो हम काउंट पढ़ाए हैं, काउंट ही पढ़ाए हैं, यह है काउंट ए। ये तीनों में फर्क है। ठीक है, मतलब काउंट भी गिनता है, काउंटिंग भी गिनता है और काउंट ए भी गिनता है।
लेकिन तीनों का रूल अलग अलग है। कब क्या होता है तो दो हम बता दिए हैं, तीसरा हम समझाने वाले हैं, समझिए। काउंट एक ऐसा फार्मूला है जो नंबर को भी गिनता है और टेक्स्ट को भी गिनता है। मतलब कितने सेल में लिखा गया है कुछ ना कुछ, चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, वो गिन के बता देगा। लेकिन काउंट क्या करता है, केवल नंबर को गिनता है। और काउंटिव क्या करता है, कंडीशन के हिसाब से गिनता है। तो तीनों में फर्क है, ठीक है। जब हम काउंट वहां पे लगाएंगे जब केवल नंबरिंग की काउंटिंग करनी हो, काउंट वहां पे लगाएंगे जब नंबर टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करनी हो, और काउंटिंग वहां पे लगाएंगे जब हमको कंडीशन के हिसाब से हमको काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो हमें कोई कंडीशन हमें नहीं देना है, ना नंबर ना टेक्स्ट ना किसी पार्टिकुलर नेम के हिसाब से। तो सबसे अच्छा तरीका है काउंट लगाइए। क्या लगाइए, काउंट लगाइए। और हमने ब्रैकेट को ओपन किया, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या, वैल्यू। वैल्यू जो पूछ रहा है तो मंडे से लेके संडे तक, ठीक है, या 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, मतलब जितना डे है, जितना दिन काम हुआ है, जो काम जिस दिन है उस दिन खाली छोड़ दिया, जिस दिन काम हुआ है उस दिन हमने चढ़ाया है। उसमें भी जितने दिन आए हैं लोग, जितने लोग प्रेजेंट चढ़ाया, नहीं आए हैं, ठीक, अब्सेंट चढ़ाया, छुट्टी मांगे तो लीव चढ़ाया है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के कुछ कुछ नहीं करना है आपको, बस ब्रैकेट को बंद करना है और इंटर बटन दबा देना है। क्या आ गया, 7 डे। समझ बात है आपको ना। और उसके बाद से देखो, अगर मान लो हमारे यहाँ बीच में एक दिन छुट्टी था पूरा, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो कितना बताएगा, 6 डे। तो कई लोग दिमाग लगाते सर गिन भी लेते, कौन फार्मूला लगाने का क्या मतलब है, खींच देते। लेकिन ऐसे मान लो बीच में ज्यादा हो तो हम लोग खींचते रह जाएंगे और गिनते रह जाएंगे। सबसे अच्छा फार्मूला लगाइए, हमेशा काम करेगा। इसीलिए अब कुछ नहीं करना है और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। बहुत इजी है आज का टॉपिक तुम्हारा ना। तो चलो फार्मूला यही पे लिख लो, क्या हम वहां लिखवाएं, इक्वल काउंट है। अब वैल्यू में पूरा वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, लिख लेना हेडिंग टोटल वर्किंग डे। टोटल वर्किंग डे निकालने के लिए लगाएंगे इक्वल काउंट डे और वैल्यू सेलेक्ट ब्रैकेट बंद। ओके बाबू, चलिए 4 लोग जुड़े हुए हैं लाइव। दिलीप, हसनैन, मिथिलेश, संदीप, सब यहीं पे है। गजब। चलिए अब आते हैं उसके बाद से प्रेजेंट डे। अब ये प्रेजेंट डे कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है उसको समझिए। तो इसके लिए आप बताओ कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये पढ़ा चुका हूं, कोई बताएगा। अब हमको प्रेजेंट डे, ऑब्सेंट डे और लीव डे निकालना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कोई बता दे हमको। हम पढ़ा चुके हैं इसको। मान लो ऐसे सवाल हमेशा अलग अलग आ सकते हैं ना, एक बार हम पढ़ा दिए, अब 10 बार नहीं पढ़ाएंगे उसी उसी फार्मूले को बार बार। बोलिए, हमको तीनों निकालना है, प्रेजेंट डे भी, अब्सेंट डे भी, लीव डे भी। और मुझे पता है, इतना बता दूंगा, एक ही फार्मूले से निकलेगा तीनों। तो किस फार्मूले से निकलेगा ये बता दो हमको। हाँ ना, डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं है, बताइए। काउंटिव से निकलेगा, काउंटिव से निकलेगा। हमने बोला कंडीशन के हिसाब से गिनना हो, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या है कि प्रेजेंट डे निकालना। तो जहां जहां पी है उसको निकाल लेगा, जहां जहां है उसको निकाल लेगा, और जहां जहां यल है उसको निकाल लेगा। इसीलिए अब हम बार बार नहीं पढ़ाएंगे आपको। अगर मान लो यहीं पर रहता कोई अकाउंटेंट, यहाँ पर रहता सेल्समैन,
यहाँ पे अकाउंटेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर, नॉर्मल वर्कर, हम पूछ दे अकाउंटेंट कितने हैं, तो क्या लगाओ, काउंटी भी लगाओ। बस जहां पे पी लिखोगे वहां पे क्या लिख दोगे, अकाउंटेंट। सुपरवाइजर के बारे में पता करना है, पी की जगह क्या लिख दोगे, सुपरवाइजर। मैनेजर कितने हमारे यहाँ काम करते हैं, तो वहां पर लिख देंगे मैनेजर। मतलब काउंटिंग आपको सोच लेना है कि जब भी वो कह रहा गिनो, गिन के बता दो कितना बार है, और कंडीशन दे दिया तो हमेशा काउंटिंग लगाएंगे। आज तीसरा बार हम पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये पढ़ाए थे अपने प्रोजेक्ट निकाला कब, जब हम ग्रीन येलो करना बताए थे, तो आज जिस दिन मार्कशीट पढ़ाए थे उस दिन, जिसे काउंट नहीं पढ़ाए थे कि लेस देन 33, कि 33 से कितना बार कम नंबर है, गिन के बता दो। तो अब लेस देन 33 लिखे थे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस देन पी, नहीं क्यों लिख देंगे पी। ठीक है, तो सिंपल है, आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। तो हम लगाते हैं इक्वल, क्या, इक्वल, और लिखेंगे काउंट, ठीक, ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा है क्या, रेंज, क्या है, रेंज। रेंज में मंडे से लेके संडे तक सेलेक्ट कर देंगे काम। उसके बाद से क्या करेंगे, डबल वर्ड काम। क्या निकालना है, प्रेजेंट को खोजना है ना, तो पूरा प्रेजेंट मत लिख देना, हाँ तब लिखना है जब पूरा लिखा हो। पी से इंडिकेट किए तो पी ही लिखेंगे, चाहे कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते। 6 दिन प्रेजेंट है, 7 दिन में, देख लो भाई होशियार है, 2 दिन आया है, कि कहीं 1 महीने काम नहीं करता हो, हर जगह खड़ा जाता हो। बताओ हफ्ता दिन काम करवा रहा है, 2 दिन आ रहा है, 5 दिन घर पे। हाँ, वो कहता है 2 दिन आके इतना काम कर देंगे कि 5 दिन आने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। हाँ, तो देखिए, तो ऐसे आप लोग क्या कर ले जाओगे, ऐसे निकाल लोगे। मतलब 7 दिन में जो जितना दिन आया है बताएंगे कि हमारे दिन काम, हमारे यहाँ काम हुआ 7 दिन, तो सर्वेश चौबे आए हैं 6 दिन। 7 दिन हुआ है, ज्ञानू गुप्ता है 2 दिन, आदित्य सिंह 7 दिन में 5 दिन। तो ऐसे आप एक एक करके निकाल लेंगे, हो जाएगा। चलिए, उसके बाद से अगला है अब्सेंट डे। तो सेम वही प्रोसेस, इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट ओपन। क्या पूछ रहा है, रेंज, तो यहां से लेके यहां तक रेंज सेलेक्ट कर ली, काम। उसके बाद से क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया, डबल वर्ड काम में ए, बस इंटर कर। एब्सेंट एक भी दिन नहीं है, इतना जिम्मेदार है। लो, बिना बताए 4 दिन गायब हो गया। अब उसके बाद से लीव इक्वल काउंटिंग। दूसरे को क्या दिख रहा है, तुम लोग गधे कई गो हैं जो एप्लीकेशन नहीं देते हैं। फोन करने के बाद 3 दिन बाद जब रिस्की में नाम आता है, हेलो क्यों नहीं आ रहे हो? तो पूजा चल रहा है। क्यों नहीं आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ है, तो यहाँ गए हैं या वहां गए हैं, बाद में पता चलता है। रेंज, काम हो, डाउनलोड काम हो, यल, ब्रैकेट बंद। 1 दिन वो भी अब्सेंट था, लेकिन छुट्टी मांग के था। चलो, एक दिन खूब सुना होगा डांट, तो एक दिन छुट्टी ले लिया होगा। तो ये तरीके हैं, आप लोग लिख लो, क्या हम वहां पे लिखे आप लोग समझ रहे होगे, कॉपी पे लिख लो।
बस और बस अब बढ़ाते जाना, PAL, प्रेजेंट के लिए P, एब्सेंट के लिए A और लिव के लिए L। अरे बात नहीं लग रहा किसी का। हाँ हो गया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद से देखो दिया है टोटल सैलरी। क्या दिया है? टोटल सैलरी। अब ये जो टोटल सैलरी है, मतलब उस हफ्ते में कितना पे किया जाएगा वो हमको निकालना है। मतलब यह जो हम लिखे है ना, पर डे सैलरी लिखे है, ये पूरे महीने का मत समझ लेना 300। हेडिंग लिखा हूं पर डे सैलरी, ठीक है। या महीने के पता होगा तो भी डिवाइड कर सकते हैं, पर डे कितना मिल जाएगा। तो क्या करोगे आप, इक्वल करोगे और जितना दिन आए हैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, इनटू जितना इनको पैसा मिलता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, समझे। और इंटर दबा देंगे, 1800 मिलेगा इस हफ्ते में इनको, ड्रैग एंड ड्रॉप। समझ रहा ना जी। तो ऐसे आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अरे यार 300 कम मत समझो, 5 3 15, 15,000 हो जाएगा। हाँ 9,000 होगा इस, हम 5 जोड़ लिए थे, ठीक है 9,000 तो ही बहुत है। ठीक है, नॉर्मल वर्कर की बात की जा रही है यहाँ पे। देखो कुछ इसमें भी वर्कर है, देखो 1,000 वाला, इतना ब्रांड है कि बस 2 दिन पे किया। लेकिन देखो 2 दिन आने से जो 6 दिन आए उसके बराबरी कर लिया, इसी पे घमंड है इसको। तुम 4 दिन आओ हम एक ही दिन आएंगे, बराबर हो जाएगा। हाँ मिस्त्री होगा। तो ऐसे आप आसानी तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब चलिए, अगर एक महीने का निकालना हो तो इसके लिए क्या होगा, तो बहुत सिंपल है बात। यह जो है ना हेडिंग, यह वाला, हम इसी को दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। हम बता रहे हैं आपको कैसे निकलेगा। हो गया। और यहाँ पे जो मंडे ट्यूसडे लिखे हम यहाँ पे तारीख लिख देते हैं, 1 तारीख 2 तारीख। दिन बहुत कम लोग लिखते हैं, तारीख ज्यादा जोड़ते हैं। तो 1 2 सेलेक्ट करके और खींच दो, कहां तक, 30 तक। देख ले उस महीने में कितना डे है, आ गया 30 तक। लेकिन अब यहाँ पे लेने के बाद से फिर से पूरे को सेलेक्ट करके क्या करो, बॉर्डर दे दो। हो गया। मतलब दूसरे सीट पे बनाते हैं तो अच्छा रहता है थोड़ा सा सब। चलो दूसरे बनाते हैं, कॉपी, इस पे बना कर रखा हूँ, पढ़ाते समय कई सारे सीट पे बताता हूँ, पेस्ट। अब क्यों हम दूसरे बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे छोटा कर देंगे इसको डबल क्लिक करके, समझे। ऐसे बनाएंगे और उसके बाद जो हेडिंग्स के बाद वाला है सब सब कॉपी कर लो और ला के यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर सेलेक्ट करके डबल क्लिक। साइज बहुत बड़ा है, थोड़ा साइज को छोटा कर देते हैं। अब सेलेक्ट करके डबल क्लिक और आल बॉर्डर। हो गया। इसको भी सेलेक्ट करके हेडर इसको भी दे दो, बोल्ड कर दो। नहीं, हो गया बाबू। अब मान लो प्रेजेंट ऑप्शन हम चढ़ा दिए,
हम पूरा इसे खींच देते हैं। जहां जाना इसे मत खींचना, ठीक है, सही से चढ़ाना, ठीक है। हम समझाने के लिए आपको बता दिए। अब बताओ इसके बाद हम क्या बताएं तुम लोग को। टोटल वर्क निकाल लोगे, प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे, सेम वैसे ही है। चलो मान लो हमारे यहाँ 10 तारीख को छुट्टी था, तो हमने इसको डिलीट करके और इसको येलो से हाईलाइट कर दिया। फिर से एक बार एक दिन 20 तारीख को छुट्टी था, इसको भी हाईलाइट कर दिया। और फिर से 28 को भी छुट्टी था, इसको भी हाईलाइट किया जिससे अच्छा रहे। ऐसे भी लोग बनाते हैं, डिलीट कर दो। तुम्हारा ना जी। अब बस अब टोटल वर्किंग डे निकाल लो, इक्वल काउंट। अब बस ब्रैकेट ओपन, यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद। टोटल हमारा काम 30 दिन में कितना हुआ था? 27 दिन। अब इसी 27 दिन में प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे, लीव डे निकालेंगे। लेकिन अगर वहां पे कह दिया जा रहा है कि नहीं, हमने छुट्टी दिया है, लेकिन यह जिस दिन छुट्टी से उस दिन सबका क्या होगा? प्रेजेंट चढ़ेगा, मतलब किसी का सैलरी कटेगा नहीं, तो समझ जाओ चढ़ा देंगे पूरी। अरे ABCD आ गया, पी कर दो, अब नहीं आएगा ABCD। समाया, मतलब इसको हाईलाइट इसलिए किया हूं, कुछ ना कुछ अलग है। क्या अलग है, कमेंट में दे सकते हो। ठीक है बाबू, ये तरीका समझ आ रहा है आप लोग को? अब इसमें से निकाल लेना कितना दिन परसेंट है, कितना दिन एब्सेंट है। अभी तो 30% दिख रहा है, आज 30 दिन एब्सेंट दिख रहा है। नहीं, 3 दिन परसेंट आ रहा है, बोले बहुत बढ़िया, अच्छा है जी, छुट्टी दिन पैसा मिल जा रहा है इसको। लिखे काउंट, इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज, कामा, डबल कामा पी। अब निकाल लेना, बस हिंट दे दिया हमने, 30 का 30 दिन आया है। हाँ क्लियर है? तो ऐसे आप लोग इसको निकालिए, इस्तेमाल करिए। आप लोग एक हफ्ते का पहले बना लीजिएगा, तब एक महीने का निकालिएगा। ठीक है, डाटा बनाते समय टाइम लगेगा, हमारा बना बनाया बस लिखवा देते हैं आपको, बस डिलीट करके समझा देते हैं। आप लोग ऐसे बनाओगे तो टाइम भी लगता होगा, कर ले जाओगे ना। इसके लिए कोई फार्मूला लिखवाना नहीं, हाँ ये लिख लो, टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट डे इंटू पर डे सैलरी,